नमस्ते, जय जोहार। और आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे स्टूडेंट के जो कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हम लोग इसमें 5 पॉइंट भी बात करेंगे यार। पहला चीज़ होगा कि स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से करना है, इसमें मतलब कि इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना किस प्रकार से है, उस पर बात करेंगे। दूसरा चीज़ होगा यार अनसॉल्व्ड पेपर से हम लोग बेस्ट क्वेश्चन कैसे निकालेंगे और उसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। और तीसरा चीज़ होगा इसमें यार कि नोट मेकिंग, इसमें हम लोग नोट्स किस प्रकार से बनाएंगे पेपर के लिए, जिससे कि हमें फ़ायदेमंद हो कि हमें बाद में एग्ज़ाम के टाइम उतना पढ़ना ना पड़े। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है यार कि हम लोग एग्ज़ाम में किस प्रकार से टाइम का मैनेज करेंगे। अब पाँचवा पॉइंट होगा यार कि हम, और पाँचवा चीज़ है यार कि हमें उसमें आंसर राइटिंग किस प्रकार से, हमें उसमें उत्तर लेखन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उस पेपर में लिखना है, हमारे जो कि 5 पॉइंट होंगे। ठीक है। तो पहला हम लोग जो कि है स्मार्ट स्टडी लगभग हमारे एग्ज़ाम जो कि है 15 से 20 दिन के जो कि 15-20 दिन या तो फिर 1 महीने तक का जो कि है एग्ज़ाम। तो उसके लिए हमें स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि अब इतने टाइम नहीं है कि हम लोग पूरा सबको पढ़ें और सबको करें। ठीक है। तो हमें कम से कम मान लीजिए एक यूनिट में हमसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन या तो फिर 3 से 4 क्वेश्चन, इस प्रकार से। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है यार। इससे ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 3 से 4 क्वेश्चन हम मान लो कर लेते हैं तो हमारा इसमें से लगभग आ जाएंगे सकता हूँ। ठीक है। तो दूसरा चीज़ कि इसमें अनसॉल्व पेपर का कितना इंपॉर्टेंट है। तो अनसॉल्व पेपर जो कि आप लोग अनसॉल्व पेपर ले सकते हैं। अगर आप लोगों को, अगर मान लीजिए आप नए मतलब कि आपका सिलेबस बदल गया है तो आप मॉडल पेपर ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास गाइड या इस प्रकार से कुंजी है तो आपके मान लीजिए नया वाला कुंजी है तो उसमें तो अवश्य प्रश्न ही रहेंगे। तो उसमें से केवल छांटते जाना है यार कि 3 से 4 जो कि इसमें जो कि बार बार पूछे गए हैं, उस प्रश्न को हमें देखना है। ठीक है। उस क्वेश्चन को जो कि बार बार आए हैं उसको बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है 3 से 4 क्वेश्चन को। और क्योंकि वही क्वेश्चन आएंगे यार, उससे बाहर आएंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है। उसके बाद जो कि तीसरा पॉइंट है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उसको सबको पढ़ें पेपर के दिन, जो कि लगभग हमें 20 से 25 क्वेश्चन तैयार करने हैं। या तो मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो एक दिन में 25 क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार मान लीजिए हम लोग 2 बार पढ़े हैं उसके बाद हमें नोट्स बनाना है। पहले एक बार पढ़ के सीधा नोट्स नहीं बनाना है, कम से कम 2 बार पढ़ लेना है उस चीज़ को, उसके बाद नोट्स बनाना है, जिससे कि वो हमें याद रहेगा। और उसमें जो कि नोट्स बनाएंगे उसमें केवल की पॉइंट होने चाहिए जो हमें याद नहीं, जो हमें भूलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है परिभाषाएं हो सकती हैं, जैसे हो सकता है मेन पॉइंट, हमें बस उसे ही लिखना है। हमें सबको नहीं लिखना है नोट्स में। मान लीजिए 10 पेज का नोट है तो हमें इसमें 10 पेज का मान लीजिए वो आंसर है तो उसमें से हमें केवल 1 पेज का नोट्स लिखना है, बस उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। अब इसके बाद जो कि चौथा पॉइंट कि टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है उस सब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए एग्ज़ाम के दिन, तो एग्ज़ाम के दिन क्या करना है यार कि जो कि सब्जेक्ट होगा, जैसे कि उस दिन मान लीजिए हिस्ट्री है तो ये रहता है कि 5 क्वेश्चन तो आएंगे। ठीक है। 10 क्वेश्चन का रहता है, 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो उसमें से पहला हम लोग ऐसा भी कर देते हैं कि पहला ही क्वेश्चन में हम लोग 1 घंटा लगा देते हैं, तो बाकी के 4 क्वेश्चन में हमारे पास केवल 2 घंटे बचते हैं, क्योंकि 3 घंटे के ही पेपर होते हैं। तो जो कर सकते हैं यार कि हर क्वेश्चन के लिए हम कम से कम 35-36 मिनट मैक्सिमम रहता है, लेकिन पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग 40 मिनट दे सकते हैं, बाकी के लिए 33 मिनट कंपलसरी। और बाकी जो कि कुछ टाइम मिलते हैं, बचते हैं, उसको हमें चेक करना है किस प्रकार से यहाँ पर कुछ छूट गया है या हमें बाद में याद आते हैं तो हमें वहाँ पर उसको लिखना है। ठीक है। इसके बाद जो कि 5वां पॉइंट है यार कि इसको लिखना कैसे, वहाँ पर आंसर को किस प्रकार से लिखना है। तो पहले तो हमें इसका जो कि 12th तक ऐसा था कि हमें जो कि मान लीजिए किसी का विशेषता लिखना है, मान लीजिए हमें संविधान में विशेषता लिखना है तो मान लीजिए 6 विशेषता लिखते थे तो हम लोग केवल 6 विशेषता को पॉइंट के हिसाब से लिख देते थे, 1 2 3 4 5 6 करके। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में मान लीजिए हमें संविधान का लिखना है तो उसके लिए हमें पहले उसका भूमिका लिखना पड़ेगा, संविधान की भूमिका लिखना पड़ेगी, उसके बाद उसका अर्थ लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो उसमें पूछा गया क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए उसमें विशेषता पूछा गया है तो उसकी विशेषता लिखना है, भारतीय संविधान की विशेषता इस प्रकार से। मान लीजिए उसमें पूछा है कि उसके संविधान के दोष बताइए, तो वहाँ पर संविधान के दोष लिखना है, उसमें जो कि क्वेश्चन जो पूछा गया है हमें वही लिखना है 3रा नंबर पर। ठीक है। 4थे नंबर पर जो कि होगा उसमें लिखना है पक्ष में विपक्ष में। अब 5वां जो कि होगा, और 5वां जो कि होगा वो होगा उपसंहार, जिसे अपने शब्दों में लिखना है, जो हमने समझा है, जो हमने जाना है, उस चीज़ को लिखना है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा
जल्दी बोला हूँ पर कोई बात नहीं। और नमस्ते जय जोहार। अगर वीडियो पसंद आए, अगर मान लीजिए पेपर के बाद अगर आप लोग में कुछ बदलाव आता है तो आप इस वीडियो में आके लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर सब्सक्राइब